हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि यूपी टेट उर्दू की क्लासेस चल रही हैं, ये आपकी 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है और आपको उर्दू पढ़नी है तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने मशहूर अदीबों के बारे में पढ़ा है। आज की इस क्लास में हम लोग 3 मशहूर अदीब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ने वाले हैं, कुतुबुल हैदर को पढ़ने वाले हैं और अज़मत चुगताई के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम लोग प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं, हम लोग पितरश बुखारी के बारे में पढ़ चुके हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर उन्हें नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ेंगे, यानी कि इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं बस आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है तो आप कोई भी बेसिक यानी कि आप कोई भी 10th 12th की आप बुक उठाइएगा, आपको इनके बारे में जानकारी यानी कि आपको मिल जाएगा। इनके बारे में मैटर कि इनकी लाइफ कैसे सवार हयात पूरी आपको मिल जाएगी। मैं आपके साथ केवल अहम पॉइंट ही डिस्कस कर रही हूँ। जो भी इनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स यानी कि जो मज़ामीन इंपॉर्टेंट है बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे इनके बारे में। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? राजेंद्र सिंह बेदी एक मशहूर नॉवेल और अफसाना निगार हैं। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है कि नॉवेल क्या होती है और अफसाना क्या होता है, तो नॉवेल बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, जिसमें हर एक सीन बहुत ही डिटेल से बयान किया जाता है, लेकिन अफसाना बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी इसको जानेंगे। इनकी पैदाइश हुई थी सितंबर 1950 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इनकी पैदाइश ध्यान रखिएगा 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इनकी वफ़ात हुई 11 नवंबर 1984 ईस्वी बम्बई में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पैदाइश हुई सितंबर में 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई थी और इनकी वफ़ात हुई 11 नवंबर 1984। बेसिकली आपको सन याद रखने हैं कि 1915 में इनकी पैदाइश हुई और 1984 में इनकी वफ़ात हुई। ये एक मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार है। इनकी इब्तदाई जो नाम यानी कि इन्होंने जब शुरुआत में लिखा तो इनका जो इब्तदाई नाम था वो था मोहसिन लाहौरी। ठीक है, मोहसिन लाहौरी इनका इब्तदाई नाम था। काफ़ी बारी क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन यूपी टेट के लेवल में नहीं आया है, हायर में आया है। तो आप फिर भी ध्यान रखिएगा कि मोहसिन लाहौरी किसका इब्तदाई नाम है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का है, मोहसिन लाहौरी। ठीक है, इनके वालिद का नाम था हीरा सिंह। इनके वालिद का नाम था हीरा सिंह और इनकी वालिदा यानी कि इनकी मदर का नाम था सेवा देवी। इनकी मदर का नाम था सेवा देवी और इनके वालिद का नाम था हीरा सिंह। इनका इब्तदाई नाम मोहसिन लाहौरी था। इनकी पैदाइश हुई सन 1915 लाहौर में हुई थी और इनकी वफ़ात हुई 1984 बम्बई में। अब हम लोग इनके मशहूर मज़ामीन को देखेंगे। जो जो मशहूर मज़ामीन है बस मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनकी पहली कहानी जो इन्होंने सबसे पहली कहानी लिखी थी वो था दुख सुख। तो दुख सुख के मुसन्निफ़ कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो दुख सुख के मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। ये क्या है? ये कहानी है जो कि सबसे पहली कहानी थी राजेंद्र सिंह बेदी की। अगला इम्पॉर्टेंट है महारानी का तोहफ़ा। ठीक है, महारानी का तोहफ़ा ये क्या है? ये इनका पहला अफसाना है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा। ठीक है, महारानी का तोहफ़ा इनका पहला अफसाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने 6 अफसानवी मजमूए लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने कुल 6 अफसानवी मजमूए लिखे हैं। आप ये नंबर याद रखें ना रखें ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अफसानवी मजमूआ है और किसने लिखा है, यानी कि ये अफसानवी मजमूआ किसका है। ठीक है, जैसे कि दाना व दाम, ये सबसे पहला अफसानवी मजमूआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। दाना व दाम अफसानवी मजमूआ क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो अफसानवी मजमूए में अफसाने होते हैं। कई अफसाने, जब एक समझ लीजिए एक बुक के अंदर जब कई अफसानों को रखा जाता है और उस बुक का कुछ नाम रख दिया जाता है जैसे कि दाना व दाम, वो अफसानवी मजमूआ कहलाता है। कई अफसानों को मिला करके अफसानवी मजमूआ मिलता है, जो अफसानवी मजमूआ बनता है, जिसका नाम सबसे पहला जो इनका अफसानवी मजमूआ था वो था दाना व दाम। दाना व दाम, ठीक है, जिसके अंदर कई अफसाने थे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो है भोला।
भोला किसका अफसानवी मजमूआ है, यानी कि किस अफसानवी मजमूए के अंदर ये है। तो ध्यान रखिएगा दाना व दाम। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भोला के मुसन्निफ कौन है, तो राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ठीक है, गरम कोट, गरम कोट आपने पढ़ा भी होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गरम कोट, गरम कोट के मुसन्निफ कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी हैं। तो आपको ध्यान रखना है भोला गरम कोट ये क्या है, ये अफसाना है जो कि दाना व दाम अफसानवी मजमूए के अंदर आते हैं। तो गरम कोट किसका है, राजेंद्र सिंह बेदी का है। भोला किसका है, राजेंद्र सिंह बेदी का है। क्वारंटीन, क्वारंटीन किसका है, राजेंद्र सिंह बेदी का है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थे अफसाने जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे अफसाने जो कि दाना व दाम अफसानवी मजमूए में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों के नाम भोला, गरम कोट और क्वारंटीन। इनका जो दूसरा अफसानवी मजमुआ है वो है गरहन। ठीक है, गरहन इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ है। इसके अंदर भी कई अफसाने आते हैं लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि गरहन किसका है, गरहन अफसानवी मजमुआ है जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का है। इनका जो तीसरा अफसानवी मजमुआ है वो है कोक जली। ठीक है, कोक जली इनका तीसरा अफसानवी मजमुआ है। इनका जो चौथा अफसानवी मजमुआ है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इनका जो चौथा अफसानवी मजमुआ है वो है अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, ये इनका चौथा अफसानवी मजमुआ है। इनका जो पांचवा अफसानवी मजमुआ है वो है हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए। इनका जो छठा, यानी कि इन्होंने 6 अफसानवी मजमुए लिखे हैं, तो इनका जो लास्ट अफसानवी मजमुआ है वो है मक्ती बोध। ठीक है, मक्ती बोध ये इनका छठा यानी कि लास्ट अफसानवी मजमुआ है, मक्ती बोध। इसके अंदर भी कई अफसाने इन्होंने लिखे हैं, यानी कि इसके अंदर तो अफसाने होंगे ही क्योंकि ये अफसानवी मजमुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गरम कोट, इसको मत भूलिएगा। गरम कोट अगर ईजी पेपर आया और सिंपल जैसे आता आ रहा है अभी तक की, अगर वैसा ही पेपर आया तो आपसे गरम कोट पूछा जा सकता है, भोला पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वारंटीन भी पूछा जा सकता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। इनका सबसे पहली जो कहानी थी वो थी दुख सुख, महारानी का तोहफा ये इनका पहला अफसाना था। अब हम लोग देखेंगे इन्होंने एक अकेली नॉवेल लिखी है। वाहिद नॉवेल मतलब होता है एक अकेली इन्होंने नॉवेल लिखी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चादर मैली सी। ये कई बार इसको भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो एक चादर मैली सी ये किसका है, ये किसका नॉवेल है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये एक नॉवेल है, अफसाना नहीं है। ये किसका है, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है, एक चादर मैली सी। ठीक है, उसके बाद जो इनका अधूरा नॉवेल है गया, यानी कि ये लिख रहे थे लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए इस नॉवेल को, वो है नमक। नमक इनका अधूरा नॉवेल है। तो इनका वाहिद यानी कि एक अकेला नॉवेल कौन सा हुआ, एक चादर मैली सी। तो आपको ध्यान रखना है गरम कोट किसका है, एक चादर मैली सी किसका है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक और इनका इम्पॉर्टेंट है अफसाना जो कि है लाजवंती। ठीक है, लाजवंती ये क्या है, ये अफसाना है जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का है, यानी कि लाजवंती के मुसन्निफ कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अजमत चुगताई को। ठीक है, अजमत चुगताई को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं उनके बारे में। अजमत चुगताई ये भी एक मशहूर नावल और अफसाना निगार, साथ ही साथ ये ड्रामा निगार में भी इनका नाम आता है। यानी कि ये एक मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार हैं। ठीक है, इनकी पैदाइश हुई थी बदायूं में। इनकी पैदाइश हुई बदायूं में 21 अगस्त को 1915 ईस्वी में। 21 अगस्त 1915 ईस्वी में बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी। इनका नाम था, पूरा नाम अजमत चुगताई खानम, अजमत चुगताई खानम। उर्फ इनको यानी कि इन्हें लोग पुकारते थे चुन्नी बेगम के नाम से। ठीक है, चुन्नी बेगम। तो उर्फ क्या हुआ, चुन्नी बेगम। और इनका पूरा नाम था अजमत चुगताई खानम। इनके वालिद का नाम था, इनके वालिद और वालिदा का नाम था मिर्ज़ा कसीम बेग। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग और इनकी वालिदा का नाम था नुसरत खानम। ठीक है, नुसरत खानम इनकी वालिदा का नाम था और वालिद का नाम था मिर्ज़ा कसीम बेग। मिर्ज़ा कसीम बेग इनके वालिद का नाम और वालिदा का नाम नुसरत खानम। इनका पूरा नाम क्या था, अजमत चुगताई खानम। और उर्फ इन्हें लोग कहते थे चुन्नी बेगम। ठीक है, चुन्नी बेगम इनका उर्फ है। तो अब हम लोग इनकी वफ़ात देखेंगे। इनकी वफ़ात हुई थी 24 अक्टूबर को 1991 बम्बई में हुई थी। 24 अक्टूबर को 1991 ईस्वी में बम्बई में हुई थी इनकी वफ़ात। अब हम लोग देखेंगे इनके मशहूर मज़ामीन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका खाका जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है
दोज़खी, ठीक है। दोज़खी के मुसन्निफ़ कौन है? अज़मत चुग़ताई हैं, ठीक है। दोज़खी क्या है? दोज़खी क्या है? एक खाका है। खाका क्या होता है? खाका होता है बायोग्राफ़ी, एक तरह का ये ग्राफ़ी होता है, ठीक है। बायोग्राफ़ी जिस तरह होता है उसी को उर्दू में कहते हैं खाका। तो दोज़खी क्या है? दोज़खी एक खाका है जो कि अज़मत चुग़ताई ने लिखा है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे इनका मशहूर ड्रामा फ़सादी है, तो ध्यान रखिएगा फ़सादी के मुसन्निफ़ कौन हैं? अज़मत चुग़ताई हैं। तीसरा जो है वो है ज़िद्दी, ये इनका पहला नावल है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अब इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि ज़िद्दी इनका पहला नावल है, ठीक है। ज़िद्दी इनका पहला नावल है। काफिर ये इनका पहला अफसाना है, तो पहला नावल क्या है? ज़िद्दी है। पहला अफसाना क्या है? काफिर है, ठीक है। पहला नावल ज़िद्दी, पहला अफसाना काफिर। पहला इनका अफसानवी मजमुआ क्या है? कलियां है। पहला अफसानवी मजमुआ कलियां है। इनका जो पहली फ़िल्म थी वो थी यहाँ पे जो जिस पे यानी कि फ़िल्म थी वो थी इनका छेड़छाड़, ठीक है। पहली फ़िल्म क्या हुई? छेड़छाड़। और इनका पहला मज़मून क्या था? पहला मज़मून इनका था बचपन। तो ध्यान रखिएगा, पहला नावल क्या हुआ? ज़िद्दी, पहला अफसाना काफिर, पहला अफसानवी मजमुआ कलियां, और पहली फ़िल्म इनकी जो थी वो थी छेड़छाड़, और इनका पहला मज़मून था बचपन। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। और खाका इनका जो मशहूर खाका है वो क्या है? वो है दोज़खी, ठीक है। ये एक खाका है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज़िद्दी क्या है? नावल है। काफिर क्या है? ये अफसाना है, इनका अफसाना है, पहला अफसाना, ठीक है। कलियां क्या हैं? कलियां अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, ऐसे पूछा जाता है कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, काफिर के मुसन्निफ़ कौन है, कलियां जो अफसानवी मजमुआ है इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो आपको ध्यान रखना है ये अज़मत चुग़ताई जी हैं इसके मुसन्निफ़। अगला जो इनका अफ़साना मशहूर अफ़साना है वो है लिहाफ़, ठीक है। लिहाफ़ जिस पे मुकदमा भी चला था, अंग्रेज़ों ने चलाया था मुकदमा लिहाफ़ पे, जो कि अफ़साना है किसका है? अज़मत चुग़ताई का है। तो लिहाफ़ क्या है? लिहाफ़ एक अफ़साना है जो कि अज़मत चुग़ताई ने लिखा है, ठीक है। टेढ़ी लकीर ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेढ़ी लकीर पूछा जाता है, तो टेढ़ी लकीर अज़मत चुग़ताई का नावल है, तो इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। लिहाफ़ है, टेढ़ी लकीर है, सौदाई है, मासूमा है, एक एक कतरा खून, इसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। एक कतरा खून ये तारीखी नावल है, ठीक है। एक कतरा खून ये तारीखी नावल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक कतरा खून के मुसन्निफ़ कौन है? अज़मत चुग़ताई जी हैं। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हैं आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रिपोताश भी है मुंबई से भोपाल तक, ठीक है। मुंबई से भोपाल तक ये एक रिपोताश है जो कि किसकी है? अज़मत चुग़ताई की है। तो मैंने बहुत ही कम यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पॉर्टेंट है बस वो मैंने लिखे हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है टेढ़ी लकीर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कलियाँ क्या हैं? टेढ़ी लकीर है और एक कतरा खून, इन तीन को तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक कतरा खून, टेढ़ी लकीर, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनकी पैदाइश वगैरह भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुरुतलैन हैदर को। तो कुरुतलैन हैदर का जो इब्तिदाई नाम था वो था नीलोफ़र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नीलोफ़र, कुरुतलैन हैदर का इब्तिदाई नाम नीलोफ़र। इनकी पैदाइश हुई 20 जनवरी 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इनकी पैदाइश हुई थी 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में। इनकी वफ़ात हुई 21 अगस्त 2007 नोएडा में हुई थी, ठीक है। नोएडा में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी अलीगढ़ में 1927 ईस्वी में 20 जनवरी को, ठीक है। ईयर आपको ध्यान रखना है और जगह ध्यान रखना है, जैसे कि ईयर 1927 है, अलीगढ़ में। वफ़ात कहाँ हुई? नोएडा में हुई 2007 में। अब इनके जो मशहूर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो मज़ामीन है, सबसे पहला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पतझड़ की आवाज़, ठीक है। पतझड़ की आवाज़ ये क्या है? ये अफसानवी मजमुआ है। पतझड़ की आवाज़, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो कुरुतलैन हैदर हैं। पतझड़ की आवाज़, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, पतझड़ की आवाज़। बाकी यहाँ पे बाकी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि मेरे भी सनम खाने, ये है। आग का दरिया ये भी नावल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आग का दरिया है, पतझड़ की आवाज़ है, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आग का दरिया ये एक नावल है, लेकिन पतझड़ की आवाज़ ये अफसानवी मजमुआ है। तो आग का दरिया ये क्या है? ये नावल है, किसने लिखा है? कुरुतलैन हैदर ने लिखा है। पतझड़ की आवाज़ क्या है?
अफसानवी मजमुआ है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? कुर्तुलैन हैदर हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आखिर शब के हमसफ़र, ये है इम्पॉर्टेंट। बाकी कारे जहाँ दराज, कारे जहाँ दराज ये भी इम्पॉर्टेंट है। गर्दिशे रंगे चमन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गर्दिशे रंगे चमन, यहाँ पे चमन लिखा है। गर्दिशे रंगे चमन ये है इम्पॉर्टेंट। और जो इम्पॉर्टेंट है वो है जिला वतन। तो जिला वतन अफसाना है जो कि कुर्तुलैन हैदर का है। चांदनी बेगम ये नॉवेल है जो कि कुर्तुलैन हैदर की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुर्तुलैन हैदर को पढ़ा, ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ा और अज़मत चुगताई के बारे में पढ़ा। अगर आपको लगे कि आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना है या आपको इनके और डिटेल आपको जानना है तो आप कोई भी बुक पढ़िएगा, उसमें आपको ईज़िली मिल जाएगा इनके बारे में सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको शेयर किया है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये क्लासेस, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।